छोटे शहर का बड़ा सपना, अ बॉय हु नेवर गेव अप। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन रोहन की दुनिया बहुत पहले से चल पड़ी थी। सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए उसके पिता की परछाई स्ट्रीट लाइट के नीचे लंबी दिख रही थी। रोहन पास ही खड़ा था, एक हाथ में पुरानी किताब और दूसरे हाथ में चाय का कप। रोहन, एक सफाई कर्मचारी का बेटा। छोटा शहर, छोटे हालात, लेकिन सपने बहुत बड़े। ऑर्डिनरी वर्ल्ड, साधारण दुनिया। रोहन का बचपन उन्हीं गलियों में बीता जहां लोग उसे सफाई वाले का बेटा कहकर बुलाते थे। स्कूल में भी कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, तेरे पापा तो झाड़ू लगाते हैं। एक दिन एक लड़के ने कहा। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब को और कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर कहीं एक आवाज थी, मैं अलग हूं, मैं कुछ बड़ा करूंगा। कॉल टू एडवेंचर, सपने की पुकार। एक दिन स्कूल में करियर गाइडेंस सेशन था। शहर से एक आईएएस अधिकारी आए थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने छोटे शहर से निकलकर बड़ा मुकाम हासिल किया। रोहन की आंखों में चमक आ गई। मैं भी आईएएस बनूंगा, उसने मन ही मन तय कर लिया। वो दिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। रिफ्यूजल ऑफ द कॉल, डर और संदेह। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना नहीं। घर लौटकर उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, सपना बड़ा है, पर रास्ता मुश्किल है। पैसे भी नहीं है, कोचिंग कैसे होगी? रोहन के मन में डर आया। क्या मैं कर पाऊंगा? मीटिंग द मेंटोर, मार्गदर्शक से मुलाकात। उसी समय उसकी जिंदगी में एक टीचर आई, शर्मा मैम। उन्होंने रोहन की लगन देखी। रोहन, अगर मेहनत सच्ची हो तो रास्ते खुद बनते हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने उसे अपनी पुरानी किताबें दी, गाइड किया और सबसे जरूरी, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, सफर की शुरुआत। अब रोहन ने ठान लिया था। सुबह 5 बजे पापा के साथ उठता, थोड़ा काम में मदद करता, फिर स्कूल जाता। शाम को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कभी बिजली नहीं होती, कभी किताबें कम पड़ती, लेकिन उसका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज, परीक्षाएं, दोस्त और दुश्मन, सफर आसान नहीं था। दोस्तों का मजाक, पैसों की कमी, समाज का ताना और खुद का डर। लेकिन उसके साथ थे उसके पापा और शर्मा मैम। एक दिन पापा ने कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं ये मत सुन, ये देख कि तू क्या बन सकता है। ये शब्द रोहन के दिल में बस गए। अप्रोच टू द इनमोस्ट केव, सबसे बड़ी चुनौती की तैयारी। 12वीं के बाद रोहन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। बिना कोचिंग, बिना रिसोर्सेज, सिर्फ डेडिकेशन। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता, नोट्स बनाता और हर दिन खुद को बेहतर बनाता। कभी कभी वो थक जाता, हार मानने का मन करता। और डीएल, सबसे कठिन परीक्षा। पहला अटेम्प्ट, फेल। दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेल। रोहन टूट गया। एक रात वो छत पर बैठा था, आंखों में आंसू थे। शायद ये मेरे बस का नहीं है। तभी उसके पापा आए। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले गरीब नहीं हैं। यह सुनकर रोहन की आंखों में फिर से आग जल उठी। रिवॉर्ड, इनाम। तीसरे अटेम्प्ट में रिजल्ट आया। रोहन का नाम था ऑल इंडिया रैंक 42। पूरा शहर हैरान था। जो लोग उसे सफाई वाले का बेटा कहते थे, आज वही लोग उसे सर कह रहे थे। द रोड बैक, वापसी का सफर। रोहन ने अपने शहर को नहीं छोड़ा। वो वापस आया, एक आईएएस अधिकारी बनकर। उसने सबसे पहले क्या किया? अपने पापा के साथ उसी सड़क पर गया जहां वो बचपन में झाड़ू लगाते थे। रिजरेक्शन, पुनर्जन्म। रोहन अब वही लड़का नहीं था। वो अब एक इंस्पिरेशन बन चुका था। उसने शहर में एजुकेशन प्रोग्राम्स शुरू किए, गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई। रिटर्न विद द एलिक्सर, समाज के लिए उपहार। एक दिन उसने स्कूल में बच्चों से कहा, मैं भी तुम में से ही एक हूं, फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले एक आईएएस ऑफिसर को देखकर आई थी। मोरल, सीख। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी। लोग तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। हालात तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने ठान लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।
कभी हार मत मानो, क्योंकि छोटे शहर का सपना भी एक दिन दुनिया बदल सकता है।